के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया। यार कभी पार लगाती रे नजर सैया घायल की अरे तूने। ओमकार प्रसाद नैयर एक भारतीय फिल्म संगीतकार, गायक, गीतकार, संगीत निर्माता और संगीतकार थे। उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग में सबसे लयबद्ध और मधुर संगीत निर्देशकों में से एक माना जाता है। उन्होंने नया दौर के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का 1958 का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो। नैयर ने गायिका गीता दत्त, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी के साथ बड़े पैमाने पर काम किया। हालांकि बॉलीवुड की प्रमुख गायिका लता मंगेशकर के साथ उन्होंने कभी काम नहीं किया। एक ऐसा समय भी आया जब ओपी नैयर साहब को आशा भोसले से प्यार हो गया और इस प्यार के चलते उनका जीवन बर्बाद हो गया। ऐसी ही बहुत सी बातों से पर्दा उठाएंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल लेमन चूस कैंडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कजरे ने। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं लेमन चूस कैंडी, एक ऐसा चैनल जहां पर हम आपको सुनाते हैं फिल्म जगत से जुड़े कई अनकहे अनसुने किस्से। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं ओमकार प्रसाद नैयर यानी कि ओपी नैयर के जीवन से जुड़े कुछ अनकहे किस्से। दोस्तों, गीत क्यों दिल पे क्यों हाथ है, खोए हो किस लिए ऐसी क्या बात है। नैयर ने इसके बाद क्षमा छम छम और बाज जैसी फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया। फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता गुरु दत्त ने उन्हें आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55 और सीआईडी में काम दिया। नैयर साहब ने अपने शुरुआती दौर में शमशाद बेगम, गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी के साथ काम किया। तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। आशा भोसले को सीआईडी में पहली बार ओपी नैयर के साथ काम करने का मौका मिला। नैयर ने लता मंगेशकर के साथ कभी काम नहीं किया। हालांकि 1958 की फिल्म अजी बस शुक्रिया के उनके गीत सारी सारी रात तेरी याद सताए का इस्तेमाल 1973 की हिंदी फिल्म टैक्सी ड्राइवर में किया गया, जिसके लिए वो संगीत निर्देशक थे। सारी सारी रात तेरी याद सताए। नैयर का पसंदीदा राग हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में पीलू है। कर्नाटक संगीत में इसके समकक्ष कापी है जो उनकी अधिकांश रचनाओं में नजर आता है, लेकिन वो बिना किसी सुर और राग के भी सभी को मंत्रमुग्ध करने में सक्षम रहे। हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं। 1957 में फिल्मालय ने नासिर हुसैन को पेश किया, जो चाहते थे कि फिल्म संगीतकार नए अभिनेता शम्मी कपूर और अमिता के लिए रोमांटिक आइटम सॉन्ग प्रदान करें। नैयर के स्कोर हुसैन की फिल्मों तुमसा नहीं देखा और फिर वही दिल लाया हूँ में चित्रित किए गए थे। खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। दशक के दौरान राज्य नियंत्रित ऑल इंडिया रेडियो ने नैयर के अधिकांश गानों पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि ब्रॉडकास्टर को लगता था कि वो बहुत ट्रेंडी हैं। मोहम्मद रफ़ी से असहमति के बाद नैयर ने गायक महेंद्र कपूर के साथ काम करना शुरू किया। दल जाए गरमाली, चमन होता नहीं खाली। रविंद्र टैगोर की बंगाली भाषा की एक रचना चल अकेला चल की रचना भी नैयर ने की। चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा। नैयर ने शमशाद बेगम के साथ गीतों का सह निर्माण किया। मधुबाला की 1969 की मृत्यु के बाद वैजंतीमाला, साधना, माला सिन्हा, पद्मिनी, आशा पारेख और शर्मिला टैगोर ने कई नैयर भोसले गीतों को लिप सिंक किया। प्यार लिए डोले हंसी नाच जिया घूम के। 1974 में नैयर और भोसले अलग हो गए और फिर उन्होंने दिलराज कौर, कृष्णा कल्ले, वाणी जयराम
और कविता कृष्णमूर्ति के साथ काम किया। मजरूह सुल्तानपुरी और साहिर लुधियानवी ने नैयर के पहले के कुछ गानों के बोल लिखे, जिसमें नया दौर भी शामिल था। जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। नैयर ने जन निसार अख्तर, कमल जलालाबादी, एच.एस. बिहारी और अहमद वासी जैसे विकासशील गीतकारों के साथ भी काम किया। उन्होंने हास्य कलाकारों को पूरे 3 मिनट के गाने देने की परंपरा शुरू की। जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ओम प्रकाश ने जाली नोट में नैयर का चूरी बने कांटा बने और हावड़ा ब्रिज में ईट की पान दुखी पान का इक्का गाया। ईट की दुखी पान का इक्का, कहीं जोकर कहीं सत्ता है। वहीं जॉनी वॉकर ने सीआईडी में ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, मिस्टर एंड मिसेस 55 में जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी गाया। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गए। नया दौर में मैं बम्बई का बाबू, मेरा नाम अनजाना और बसंत में बाजे वाला जैसे गीत भी गाए। मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तान। आशा भोसले और गीता दत्त के गाए गीत ठंडी ठंडी हवा के अलावा नैयर ने नया दौर के लिए ये देश है वीर जवानों का भी लिखा। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। इस फिल्म ने उन्हें 1958 का फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार दिलाया। इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। भोसले द्वारा प्रस्तुत अंतिम नैयर गीत चैन से हमको कभी था। चैन से हमको कभी, प्राण जाए पर वचन न जाए के लिए इरादा फिल्म के अंतिम कट में गायब हो गया, लेकिन भोसले को सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए 1975 का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1970 के दशक में नैयर कम सक्रिय रहे और उन्होंने राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे युवा अभिनेताओं के लिए संगीत की रचना नहीं की। उनकी फिल्मों में दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, गुरुदत्त, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर, जॉय मुखर्जी, विश्वजीत, फिरोज खान, भारत भूषण, मधुबाला, आशा पारेख, साधना, मुमताज, शर्मिला टैगोर, राजश्री, रेखा, अमिता और श्यामा आदि शामिल हैं। चुप ये अदा कौन न अब होगा फिदा, जुल्फ़े है। हिंदी फिल्मों के अलावा नैयर ने 1989 में तेलुगु में नीरज नम फिल्म के लिए संगीत तैयार किया। 1990 के दशक के दौरान 1992 में मंगनी और निश्चय और 1994 में जिद के साथ एक संक्षिप्त वापसी की। अरे क्यों करती है यार, लुट गए हम तो पहली बार, हमसे आंख मिला के। ओपी नैयर ने आशा के करियर को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभाई, लेकिन आशा ने शायद ही कभी इसका श्रेय ओपी नैयर को दिया। वो इसके बजाय एस.डी. बर्मन के नाम का उल्लेख करती रहीं। 1974 में ओपी और आशा अलग हो गए और वो अलग क्यों हुए इसके बारे में दोनों में से किसी ने कभी कोई बात नहीं की। आइए थोड़ी जानकारी देते हैं आपको ओपी नैयर के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। सेवानिवृत्ति के बाद नैयर गजेंद्र सिंह और अहमद वसी सहित कुछ ही लोगों के साथ संपर्क में रहे। सिंह ने उन्हें अपने टेलीविजन शो सारेगामापा के लिए एक जज के रूप में शामिल किया। वासी ने विविध भारती पर नैयर का 2 बार साक्षात्कार किया और उनके जीवन के बारे में 1 घंटे के 6 एपिसोड बनाए, जिसका टाइटल था मुझे याद सब है जरा जरा। ओपी नैयर के 2 भाई थे, पीपी और जीपी। नैयर की पत्नी सरोज मोहिनी नैयर ने प्रीतम आन मिलो के लिए गीत लिखे थे। प्रीतम आन मिलो। आशा भोसले से प्रेम के चलते नैयर को अपने परिवार से अलग होना पड़ा और उन्होंने अपने परिवार से अनुरोध किया कि उनके अंतिम संस्कार में उनमें से कोई ना आए। नैयर विरार में एक दोस्त के साथ और फिर थाने में एक दोस्त के साथ रहकर अपने मुंबई के घर से बाहर चले गए। 28 जनवरी 2007 को उनका निधन हो गया। हसीन रुख से आज नया नूर है। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 3 बेटियां और एक बेटा है।
नैयर की मृत्यु के बाद सभी बड़े कलाकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। 3 मई 1913 को भारतीय डाक द्वारा एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। उनकी पोती निहारिका रायजादा भी एक अभिनेत्री हैं। ओपी नैयर ने किशोर कुमार को लोकप्रिय गायक बनने से बहुत पहले ही पहचान लिया था। बाप रे बाप जैसी फिल्म किशोर कुमार की अनोखी ओपी हिट फिल्मों में से एक है। पिया 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 मेरा जिया पुकारे, रूह ही चलेंगे सैया संग तुम्हारे। ओपी और किशोर की कुछ ही फिल्में आई और उनका रिश्ता बहुत आगे तक नहीं चल पाया। ओमकार प्रसाद नैयर उर्फ ओपी नैयर को हिंदी फिल्मों का मोहम्मद अली कहा जाता है। फिल्म संगीत के रसिया उनकी हर धुन में एक खास किस्म का पंच देने की अदा पर मर मिटते हैं। ओपी नैयर को छोड़कर किसी भी भारतीय संगीतकार ने लता मंगेशकर की आवाज का इस्तेमाल किए बगैर इतना सुरीला संगीत नहीं दिया है। नदी किनारे गाँव रे, पीपल घूमे मोरे आंगना ठंड। घूमने वाली आशा भोसले ने 1972 में अपने जीवन के इस संगीतमय अध्याय को खत्म करने का फैसला किया। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे। इसके बाद आशा भोसले और ओपी नैयर ने एक छत के नीचे कभी कदम नहीं रखा। उनकी आखिरी फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए थी, जिसके लिए दोनों ने एक गाना साथ में रिकॉर्ड किया था, जिसे 1973 का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। एक तू है पिया जिस पे दिल। आशा उस समारोह में नहीं गई। ओपी नैयर ने उनकी तरफ से ट्रॉफी ली। घर वापस लौटते समय उन्होंने वो ट्रॉफी चलती कार से सड़क पर फेंक दी। प्यार पर बस तो नहीं है। आशा भोसले के साथ संबंधों के कारण नैयर साहब के परिवार वालों ने उनसे किनारा कर लिया और एक दिन जब आशा भोसले भी उनकी जिंदगी से बाहर हो गई तो नैयर साहब को यह एहसास हुआ कि उनसे कुछ गलत हो गया है। लेकिन उनको गलती का एहसास तब हुआ जब नुकसान हो चुका था। उन्होंने 1994 में अपना घर, बैंक अकाउंट, कार सब कुछ छोड़ दिया और एक अनजाने परिवार में पेइंग गेस्ट की तरह रहने लगे। आशा भोसले ने नैयर साहब की जिंदगी ना खुदा मिला ना बिसाले सनम जैसी बनाकर रख दी। ओपी नैयर ने जहां प्रसिद्धि की कई ऊंचाइयां छुई, वहीं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर गुमनामी की गहराई में चले गए। 28 जनवरी 2007 को 81 वर्ष की आयु में ओपी नैयर ने अंतिम सांस ली, लेकिन आज भी उनका संगीत जिंदा है। तो दोस्तों, ओपी नैयर की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस कहानी में कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा है तो हमें कमेंट्स कीजिए और साथ ही अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें वो भी बताइए। और अभी तक अगर आपने इस चैनल लेमन जूस कैंडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि ऐसी ही कहानियाँ, ऐसे ही किस्से आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो आज के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।